लंदन की सर्द सुबह थी। हल्की धुंध के बीच टेम्स नदी चुपचाप बह रही थी। उसी शहर में ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच आरव मेहरा रहता था। आरव आज़ाद ख्यालों वाला, जिंदगी को हल्के में लेने वाला लड़का था। उसके लिए जिंदगी का मतलब था हंसना, घूमना, दोस्त और आज नहीं तो कल की चिंता। उसके पिता महेश मेहरा एक सफल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ कमाया था। पर कहीं ना कहीं बेटे से ये शिकायत रहती थी कि आरव जिंदगी को गंभीरता से नहीं लेता। उसी शहर में पर एक अलग दुनिया में रहती थी अनन्या शर्मा। अनन्या भारतीय संस्कारों में पली बढ़ी लड़की थी। उसकी माँ हर सुबह मंदिर जाती थीं और पिता सुरेश शर्मा भारत से आए एक सरल, सख्त लेकिन दिल से बहुत नरम इंसान थे। उनके लिए इज्जत, परंपरा और वचन सबसे ऊपर था। अनन्या पढ़ाई में तेज थी, जिम्मेदार थी और जानती थी कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, बल्कि उसके परिवार की उम्मीदों से भी जुड़ी हुई है। आरव और अनन्या की पहली मुलाकात एक यूरोप ट्रिप में हुई। वो ट्रिप जो दोनों की जिंदगी बदल देने वाली थी। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव अपने दोस्तों के साथ यूरोप घूमने निकला था। ट्रेनें, शहर, हंसी मजाक और बेपरवाह रातें, सब कुछ किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में अनन्या अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। वो खिड़की के बाहर देखते हुए किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। आरव की नज़र उस पर पड़ी। वो मुस्कुराया और बिना ज्यादा सोचे सामने वाली सीट पर बैठ गया। पहली बार यूरोप? उसने हल्के मजाक में पूछा। अनन्या ने उसे देखा, थोड़ी झिझकी, फिर कहा, नहीं, पर पहली बार इतनी आज़ादी के साथ। आरब हंस पड़ा। आज़ादी, ये शब्द मुझे पसंद है। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं, कभी ट्रेन में, कभी किसी कैफे में, कभी किसी पुराने शहर की गलियों में। आरव का मजाकिया अंदाज और अनन्या की सादगी, दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अलग थे और शायद इसी वजह से एक दूसरे के करीब आते गए। अनन्या जानती थी कि ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। उसे भारत लौटना था। वहां उसकी शादी तय थी, एक ऐसे लड़के से जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। उसके पिता का वचन था, उनका सपना था। एक शाम पेरिस की रोशनी में सीन नदी के किनारे अनन्या चुप बैठी थी। आरव ने उसकी उदासी महसूस की। क्या हुआ? उसने पूछा। अनन्या ने बहुत देर बाद कहा, कुछ रिश्ते हमें चुनने नहीं मिलते, बस निभाने पड़ते हैं। आरव पहली बार चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि ये कहानी इतनी आसान नहीं है। यूरोप का सफर खत्म हुआ, ट्रेनें अलग हो गईं, रास्ते अलग हो गए। आरव लंदन लौट आया और अनन्या भारत। पर दिल दिल वहीं रह गया था। लंदन में आरव पहले जैसा नहीं रहा। वो हंसता था, पर दिल से नहीं। हर जगह उसे अनन्या दिखती थी। उसके पिता ने ये बदलाव महसूस किया। प्यार हो गया है? महेश मेहरा ने सीधे पूछा। आरव ने पहली बार सिर झुका लिया। उधर भारत में अनन्या अपने घर के आंगन में बैठी शादी की तैयारियां देख रही थी। रंग बिरंगे कपड़े, रिश्तेदारों की आवाजें और उसके भीतर का सन्नाटा। वो अपने पिता से कुछ कह नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो उनके विश्वास को ठेस पहुंचेगी। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और तभी आरव भारत आ गया। उसने कोई प्लान नहीं बनाया था, बस दिल की सुनी थी। वो अनन्या के शहर पहुंचा, उसके घर के बाहर खड़ा रहा, जैसे किसी परीक्षा के बाहर खड़ा हो। दोनों की मुलाकात एक मंदिर में हुई, वही मंदिर जहां अनन्या हर सुबह जाती थी। आरव ने कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूं, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम खुश हो या नहीं। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। खुशी अगर चुननी पड़े तो शायद मैं हार जाऊं। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें भागने को नहीं कहूंगा। अगर तुम्हारे पिता की खुशी में ही तुम्हारी जिंदगी है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। यही वो पल था जब अनन्या को समझ आया कि ये लड़का सिर्फ प्यार नहीं करता, सम्मान भी करता है। शादी का दिन आ गया। ढोरी, शहनाइयां, मेहमान, सब कुछ था। लेकिन अनन्या का मन कहीं और था। आरव भी वहीं था, दूर खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। विदाई का समय आया। अनन्या अब पिता के पास गई। पहली बार उसने उनका हाथ पकड़ा। पापा, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर आपकी बेटी किसी से सच्चा प्यार करे और वो लड़का आपकी इज्जत उतना ही करे, तो क्या आप उसे खुश देखना चाहेंगे? सुरेश शर्मा ने उसे देखा। उनकी आंखों में वर्षों का संघर्ष, संस्कार और पिता का प्यार था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आरव वहां खड़ा था, सिर झुकाए। लड़का तुम्हें लेने में ही आया, वो तुम्हें छोड़ने को तैयार था, मेरे लिए। उन्होंने गहरी सांस ली। जा, अगर जाना है तो पूरे सम्मान के साथ जा, मेरे आशीर्वाद के साथ। अनन्या दौड़ पड़ी। आरव जैसे ही मुड़ा उसने पीछे से आवाज सुनी, आरव। वो रुका, पलटा। अनन्या ने हाथ बढ़ाया और इस बार किसी ने उनका हाथ नहीं रोका। ट्रेन चल पड़ी। लेकिन ये कोई भागने वाली ट्रेन नहीं थी। ये वो ट्रेन थी जो प्यार, परिवार और इज्जत तीनों को साथ लेकर चल रही थी।